नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं जन प्रकाश टेलीविजन। आज आपको बिहार के नवादा जिला के बादशाहगंज विधानसभा के बारे में बताने जा रहे हैं कि वहाँ का जो सामाजिक समीकरण है, वहाँ का राजनीतिक स्थिति है, इस पर थोड़ा सा नजर रखते हैं। आइए देखिए दोस्तों, बादशाहगंज विधानसभा जो है यह एक जनरल सीट है और इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। इस सीट पे जिससे होता है कि SC ST सबके लिए रिजर्वेशन होता है विधानसभा सीट पे, इसमें कोई ऐसा रिजर्वेशन नहीं है। और इस बादशाहगंज विधानसभा के अंतर्गत 3 ब्लॉक आता है। उसमें से एक बादशाहगंज ब्लॉक है, दूसरा काशीचक ब्लॉक है और तीसरा पकड़ी बर्मा ब्लॉक है। ये 3 ब्लॉक बादशाहगंज विधानसभा के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इस विधानसभा की स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ था, जो कि जब से चल रहा है अभी वर्तमान तक। और इस विधानसभा में अभी तक जितने भी मेंबर्स जीते हैं MLA के लिए, उसमें से अक्सर लोग भूमिहार ही जीते हैं। और ऐसे आप प्रत्येक मेंबर के बारे में बताने जा रहे हैं, आप उस चीज को समझिए। देखिए एक मेंबर है और उनका फर्स्ट मेंबर में चेतुराम है। चेतुराम जो है वो रविदास शायद है और जिनको चमार बोलते हैं, उस वर्ग से आते हैं, जो कांग्रेस पार्टी से जीते थे 1952 ईस्वी में। और जो सेकेंड टर्म की इलेक्शन हुआ तो उसमें सेकेंड टर्म में राम किशुन सिंह कांग्रेस पार्टी से ही जीते थे। फिर जब थर्ड टर्म की इलेक्शन हुआ तो उसमें भी यही राम किशुन सिंह 2 टर्म के लिए MLA बने और कांग्रेस पार्टी से ही रहे। फिर 1967 में इलेक्शन हुआ तो 1967 में देवनंदन प्रसाद जीते, जो कि कांग्रेस पार्टी CPI पार्टी से जीते थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। फिर 1969 में इलेक्शन हुआ तो उसमें भी देवनंदन प्रसाद CPI से जीते। यानी 2 टर्म में ये भी रहे देवनंदन प्रसाद और 2 टर्म राम किशुन सिंह भी रहे। और उसके बाद 1972 में इलेक्शन हुआ तो इसमें श्याम सुंदर प्रसाद सिंह जीते, जो कि कांग्रेस पार्टी से जीते। और उसके बाद इनके बाद 1977 में इलेक्शन हुआ। 1977 में इलेक्शन हुआ तो इसमें राम रतन सिंह जनता पार्टी से जीते हैं। राम रतन सिंह जो है ये जनता पार्टी से जीते। और दोस्तों उसके बाद देखिए 1980 में बंदी शंकर सिंह जीते और 1985 में भी बंदी शंकर सिंह जीते, ये भी कांग्रेस पार्टी से जीते। साथियों, आपको बता दें कि जो बंदी शंकर सिंह थे, ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे श्री कृष्ण सिंह, उनका एक पुत्र थे, उनका बेटा थे बंदी शंकर सिंह। उसके बाद 1990 में फिर देवनंदन प्रसाद, जो कि 1967-69 में जीते थे, वो फिर से 1990 में रिटर्न जीते, कम्युनिस्ट पार्टी से ही CPI से जीते। साथियों, आप समझिए कि 1995 में जब इलेक्शन हुआ तो उसमें रामाश्रय प्रसाद सिंह जीते, कांग्रेस पार्टी से ही जीते, रामाश्रय प्रसाद सिंह जीते। और 1995 के बाद 2000 में इलेक्शन हुआ तो 2000 में अरुणा देवी जीते। अरुणा देवी फिर 2005 की फरवरी में इलेक्शन हुआ तो उसमें भी अरुणा देवी जीते। साथियों, अरुणा देवी 2000 में जब जीती तो उस टाइम इंडिपेंडेंट थे, किसी पार्टी से नहीं थी, निर्दलीय थे। और जब सेकेंड टर्म 2005 के फरवरी के इलेक्शन में जब लड़ी और जीती तो उसमें लोजपा से थी। और उसके बाद साथियों फिर री इलेक्शन अक्टूबर 2005 में हुआ। साथियों उसमें अरुणा देवी हार गई और प्रदीप महतो जीते। प्रदीप महतो उस टाइम भी इंडिपेंडेंट थे, किसी पार्टी से नहीं थे, निर्दलीय थे। फिर 2010 में इलेक्शन हुआ, उसमें प्रदीप महतो जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के पार्टी जदयू से जीते। साथियों फिर अरुणा देवी BJP ज्वाइन कर ली और 2015 के इलेक्शन में अरुणा देवी BJP से फिर पुनः जीती।
और जब बीजेपी से जीती तो साथियों फिर 2020 के इलेक्शन में नीतीश कुमार और बीजेपी साथ आ गए, तो फिर इसमें 2020 में अरुणा देवी को ही टिकट मिला एनडीए से, और फिर से बीजेपी से जीती अरुणा देवी बासालीगंज सीट से। साथियों आप एक नज़र अगर 2020 की इलेक्शन पे ध्यान देते हैं रिजल्ट पे उसका, तो देखें कि 2020 में जो इलेक्शन हुआ उसमें 62,451 वोट अरुणा देवी को मिला था, जो कि 36.49% था। और सतीश कुमार जिनको मंटन सिंह बोलता है वो 53,421 वोट लाके 31.22% वोट लाए। और आरती सिन्हा जो कि प्रदीप महतो जो थे इनकी वाइफ है, पत्नी है, वो 39,363 वोट लाके तीसरी नंबर पे रहे। साथियों आपको बता दें कि वहाँ नोटा भी 4,010 वोट पड़ा था, जो कि 2.34% था। और आपको बता दें साथियों कि जो 2020 का इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन में कितना के मार्जिन से जीते हारे, इसमें से थोड़ा आप समझिए, उसके बाद देखिए। देखिए 2020 के जो रिजल्ट हुआ इसमें आपको अरुणा देवी जो थी देवी, इसको 62,451 वोट मिला। और सतीश कुमार जिसको मंटन कुमार बोलते हैं, मंटन सिंह भी इसको बोलते हैं सर, तो 53,421 वोट लाए। और ये दोनों के जीत का जो मार्जिन था वो साथियों 9,030 वोट का मार्जिन था। और इतना में ये दोनों जीते हारे। और जबकि इसके बाद जो थर्ड मेंबर थे, तीसरी मेंबर जो थे, ये तीसरा मेंबर थे आरती सिन्हा हुए प्रदीप महतो की वाइफ। प्रदीप महतो जो हैं वहाँ के एमएलए थे, इनकी पत्नी थे, इनके पत्नी थे। साथियों इनकी पत्नी होने के नाते भी अच्छी खासा वोट ले आए। इनका वोट आया 39,363, और जबकि जीत का जो मार्जिन है 9,030 वोट। सोचिए कि अगर ये आदमी इस इलेक्शन में नहीं खड़ा होते तो ये आदमी नहीं जीत सकते थे अरुणा देवी, इस जगह पर मंटन सिंह जीतते, क्योंकि वोट की मार्जिन ज्यादा नहीं है, या कोई और भी जीत सकता था। लेकिन ऐसे रिजल्ट के अनुसार नहीं कह सकते हैं कि कोई और जीत सकता था, इसलिए कि इस जीत के कगार पे यही एक आदमी था, और थर्ड नंबर पे ये था, इसीलिए यही आदमी जीत सकता था अगर ये नहीं खड़ा होता तब। तो साथियों 2020 का रिजल्ट पे एक नजर रहा, और अब 2015 पे भी एक नजर ध्यान देकर देखिए कि किस तरह से उसका रिजल्ट रहा। इसका रिजल्ट जो 2015 का रहा वो थोड़ा सा आप समझिए। 2015 में जो अरुणा देवी थी, 85,912 वोट लाए। और जो सेकेंड मेंबर थे वो प्रदीप महतो लाए इतना 66,385 वोट। और उसके बाद थर्ड में नोटा था, नोटा भी आ गया साथियों 4,000। नोटा जो था वो आ गया आपको 4,051 वोट।
851। और आपको इतना था। इसमें से समझिए कि ये दोनों की जीत का मार्जिन कितना है, 66 और 1076 और 1086, लगभग 19,500 वोट के मतलब डिफरेंट है जीत हार के। तो इसमें अच्छा बड़ा गैपिंग है। और इस टाइम प्रदीप महतो हार गए और अरुणा देवी ही जीती। और फिर 2010 में भी अगर आप एक नज़र देखें तो 2010 में प्रदीप महतो जीते थे और अरुणा देवी हारी थी। देखिए 2010 के भी एक नज़र देख ही लेते हैं। देखिए ये 2010 के है जिसमें प्रदीप महतो 42,381 वोट लाए और अरुणा देवी 36,953 वोट लाए। तो इसमें जीत हार की मार्जिन तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी अरुणा देवी उस टाइम हार गए। और देखिए 2005 का अक्टूबर का रिजल्ट है जिसमें प्रदीप महतो 37,406 वोट लाए थे और अरुणा देवी 36,851 वोट लाए थे। तो इस तरह से आपको रिजल्ट रहा बारसलीगंज क्षेत्र का। और आप जानते हैं कि अरुणा देवी अखिलेश सिंह की पत्नी है और अखिलेश सिंह एक जिला पार्षद सदस्य भी रह चुके हैं और बाकी वहाँ बहुत बड़ा क्रिमिनल आरोपी में है। और प्रदीप महतो जो हैं अशोक महतो के भतीजे हैं और अशोक महतो तो सब भली भांति रूप से जानते ही हैं। तो इस तरह से इनका परिचय भी है। और देखिए 2025 में जब इलेक्शन होने वाली है तो अशोक महतो खुद यहाँ से मैदान में है। उनकी वाइफ अनीता जो देवी है वो अनीता देवी खुद मैदान में आ गई है और अशोक महतो उसके साथ हैं। तो देखिए अनीता खुद हैं और कुमारी अनीता नाम है और खुद अशोक महतो हैं, अशोक महतो। और उसके बाद आपको ये दोनों आरजेडी पार्टी से हैं और प्रदीप महतो और उसके बाद इनकी पत्नी जो है आरती सिन्हा, ये दोनों इन्हीं के समर्थक हो गए हैं। तो देखिए 2025 में कौन जीतता है। अशोक महतो जीतते हैं और कि अरुणा देवी ये भी अखिलेश सिंह की पत्नी है। इनका पत्नी है और ये भी 2015 और 2003 टर्म में ये भी विधायक 3 टर्म में रह चुके हैं, 2000 में और 2015 में 2020 में 3 टर्म के लिए भी विधायक रह चुके हैं उस क्षेत्र से। तो देखिए 2025 में कौन बारसलीगंज से विधायक फिर से बनता है। आप तो अनीता देवी बनती है या कुमारी अनीता या फिर अरुणा देवी बनती है। आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए।